नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 1 जुलाई और दिन है बुधवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी में मानसून की एंट्री, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लखनऊ के 94% मकान बिना स्वीकृत नक्शे के बने। देश भर में फैले साइबर गिरोह के मास्टरमाइंड पर एसटीएफ की नजर। टीईटी महाराष्ट्र पेपर लीक में 1.5 करोड़ की डील, कई राज्यों तक फैला नेटवर्क। अलीगढ़ में 100 करोड़ की सरकारी संपत्ति कब्जा मुक्त। सावन की तैयारी शुरू, काशी विश्वनाथ में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। और 1 जुलाई से बदले कई नियम, आधार से एलपीजी तक बड़ा असर। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। यूपी में मानसून की एंट्री, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बरेली के बहेड़ी में सबसे ज्यादा 157 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि लखीमपुर खीरी के निधासन में 96.4 मिलीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए 30 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। 1 जुलाई से बदले कई नियम, आधार से एलपीजी तक बड़ा असर। आज से देश भर में कई नए नियम लागू हो गए हैं। आधार में ईमेल आईडी अपडेट कराने पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, जबकि एम आधार ऐप बंद हो गया है। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें भी आज से लागू होंगी। पासपोर्ट शुल्क, बैंक क्रेडिट कार्ड और आयकर रिटर्न से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। वहीं बिना टिकट यात्रा पर जुर्माने और रेलवे के कुछ नए नियम भी आज से प्रभावी हो गए हैं। ओबीसी युवाओं को मुफ्त ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण, 10 जुलाई तक आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण दे रही है। इस योजना के तहत ओ लेवल और ट्रिपल सी कोर्स का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख 10 जुलाई की है, जबकि प्रशिक्षण 1 अगस्त से शुरू होगा। इंटर पास ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रदेश भर में 299 संस्थानों के जरिए यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। सावन की तैयारी शुरू, काशी विश्वनाथ में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। सावन शुरू होने से पहले वाराणसी में तैयारियां तेज हो गई है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निरीक्षण कर सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था की समीक्षा की। प्रशासन ने साफ किया कि सावन मेले में वीआईपी दर्शन की सुविधा नहीं होगी। उद्देश्य यह है कि आम श्रद्धालुओं को बिना भेदभाव के जल्दी और सुगम दर्शन मिल सके। लखनऊ के 94% मकान बिना स्वीकृत नक्शे के बने। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने शहर की इमारतों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहर में सिर्फ 6% मकानों के ही स्वीकृत नक्शे हैं, जबकि 94% भवन बिना मंजूर नक्शे के बने हैं। उन्होंने कहा कि सभी भवनों पर एक साथ कार्रवाई करना संभव नहीं है। फिलहाल प्राथमिकता उन इमारतों पर रहेगी जहां फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है। अलीगढ़ में 100 करोड़ की सरकारी संपत्ति कब्जा मुक्त। अलीगढ़ नगर निगम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 100 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति खाली करा ली। दोधपुर इलाके में बने 42 सरकारी आवासों से बरसों पुराना कब्जा हटाया गया। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने पूरे दिन अभियान चलाया। अधिकारियों के मुताबिक हाईकोर्ट के निर्देश और नोटिस के बाद यह कार्रवाई की गई। कई आवासों पर 10 से 15 साल से अवैध कब्जा था। ई पंजीकरण आदेश वापस, अब निबंधन कार्यालय में ही होगी रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्तियों की ई पंजीकरण व्यवस्था से जुड़ा आदेश वापस ले लिया है। 4 जून को जारी इस व्यवस्था का अधिवक्ताओं और डीड राइटर्स ने विरोध किया था, जिसके चलते 32 जिलों के निबंधन कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो गया था। अब पहले की तरह सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री निबंधन कार्यालय में ही होगी। सरकार ने कहा कि नई व्यवस्था पर सभी पक्षों से चर्चा होने के बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा। टीईटी पेपर लीक में 1.5 करोड़ की डील, कई राज्यों तक फैला नेटवर्क। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक प्रश्न पत्र बेचने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की डील तय की गई थी। जांच में इस गिरोह के तार बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से जुड़े मिले हैं। अब तक कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने उनके पास से प्रश्न पत्र, मोबाइल फोन, बैंक कार्ड, नकदी और कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। पत्नी से पति की कमाई का सबूत नहीं मांगा जा सकता, हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अलग रह रही पत्नी से पति की आय के दस्तावेज मांगना उचित नहीं है। पति की शिक्षा, नौकरी, संपत्ति और जीवन शैली के आधार पर उसकी कमाई का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने संभल की एक महिला को हर महीने 10,000 रुपये गुजारा भत्ता देने के परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।
क्लासरूम की सीख से बनेगी नई शिक्षा नीति, यूपी ने जारी की 2025 रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनियादी शिक्षा में सुधार के लिए टीएलपीएस उत्तर प्रदेश राज्य रिपोर्ट 2025 जारी की है। यह रिपोर्ट शिक्षकों के अनुभव, बच्चों की सीखने की क्षमता और निपुण भारत मिशन के नतीजों के आधार पर तैयार की गई है। सरकार का कहना है कि अब स्कूलों में नई रणनीति कागजी आंकड़ों से नहीं बल्कि क्लासरूम में बच्चों के वास्तविक सीखने के स्तर के आधार पर तय की जाएगी। रिंकू सिंह राही का तबादला, विवाद के बाद बदली जिम्मेदारी। जालौन के एसडीएम और आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही का तबादला कर उन्हें उरई में न्यायिक एसडीएम बनाया गया है। हाल ही में कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान उनका बीजेपी ब्लॉक प्रमुख राम राजा सिंह निरंजन से विवाद हुआ था। ब्लॉक प्रमुख ने अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया था, जबकि घटना का सीसीटीवी भी सामने आया था। अब उनकी जगह राकेश कुमार सोनी को जालौन का नया एसडीएम बनाया गया है। लेखपाल अब ग्राम सचिवालय में बैठेंगे, गांव में मिलेंगी राजस्व सेवाएं। उत्तर प्रदेश में अब लेखपाल नियमित रूप से ग्राम सचिवालय में बैठेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जिलों में रोस्टर लागू किया गया है। इससे आय, जाति, निवास, खतौनी तथा दूसरे राजस्व प्रमाण पत्रों के लिए ग्रामीणों को बार बार तहसील नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य ग्राम सचिवालय को वन स्टेप सर्विस सेंटर बनाकर ज्यादातर राजस्व सेवाएं गांव में ही उपलब्ध कराना है। नोएडा को मिला 390 करोड़ का नया हाईटेक मुख्यालय। नोएडा प्राधिकरण का नया प्रशासनिक मुख्यालय अब पूरी तरह तैयार है। सेक्टर 96 में बने इस भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से बने इस परिसर में प्राधिकरण के सभी प्रमुख विभाग एक ही छत के नीचे काम करेंगे। 6 एकड़ में फैले इस भवन में आधुनिक कार्यालय, डिजिटल सुविधाएं और 670 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। राम मंदिर चढ़ावा केस पर पहली बार बोली मायावती। बसपा प्रमुख मायावती ने पहली बार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपील की कि इस मामले का राजनीतिकरण न किया जाए। मायावती ने कहा कि देश के दूसरे बड़े मंदिरों की व्यवस्थाओं से सीख लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए प्रयागराज में 210 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होगी। विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रयागराज में 210 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट, प्रयागराज और वाराणसी को जोड़ने वाला 294 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा। सावन महीने में विस्तृत भूमि सर्वे होगा, जिसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। परियोजना पूरी होने पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के बीच सड़क संपर्क और यात्रा दोनों आसान होंगे। कानपुर में ट्रेनों के पहिए जाम होने से पहले बजेगा अलार्म। कानपुर के इलेक्ट्रिक लोको शेड में ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई तकनीक का ट्रायल शुरू हुआ है। मालगाड़ी के इंजन में वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, जो पहियों या बेयरिंग में खराबी आने से पहले लोको पायलट को अलार्म भेज देगा। सफल प्रशिक्षण के बाद यह तकनीक पहले वीवीआईपी और वीआईपी ट्रेनों में, फिर दूसरे इंजनों में भी लगाई जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 4 की मौत, 27 घायल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के लखनऊ से दिल्ली जा रही एक बस आगे चल रही ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में बस चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 यात्री घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा चालक को झपकी आने से हुआ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतकों के 100 पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। बिना नंबर की वीआईपी कार पर भीम आर्मी नेता को पुलिस ने रोका। मेरठ में भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर वीआईपी लिखवाकर धरना देने पहुंचे थे। यातायात पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक ली, जिसके बाद सीईओ सिविल लाइंस सुचिता सिंह मौके पर पहुंची और नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इसके बाद गाड़ी को वहां से हटवा दिया गया। अजय राय की नजरबंदी के विरोध में वाराणसी में कांग्रेस का प्रदर्शन। अयोध्या में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद किए जाने के विरोध में वाराणसी के बड़ा गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पेयजल, जल भराव, जर्जर सड़कें, बिजली व्यवस्थाओं और गौशालाओं की बदहाली जैसे स्थानीय मुद्दे भी उठाए। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। यूपी में गठबंधन के संकेत, ओवैसी बोले बीजेपी को रोकना है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिजनौर में उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए उनकी पार्टी गठबंधन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। ओवैसी ने इस दौरान भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। साथ ही राम मंदिर चढ़ावा मामले और वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। फिरोजाबाद में पेड़ गिरने से ई रिक्शा सवार 5 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में तेज आंधी और बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। फरिया इलाके में एक नीम का पेड़ ई रिक्शा पर गिर पड़ा, जिससे 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पेड़ काटकर घायलों और फंसे लोगों को बाहर निकाला। कुछ समय तक सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। देश भर में फैले साइबर गिरोह का मास्टरमाइंड एसटीएफ की रडार पर। सहारनपुर पुलिस की जांच में देश भर में फैले एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का मास्टरमाइंड मुंबई से पूरा नेटवर्क चलाता है और केवल टेलीग्राम के जरिए अपने साथियों से संपर्क करता है। शुरुआती जांच में 100 से ज़्यादा साइबर गिरोह और 2000 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल सामने आया है। पुलिस को इस नेटवर्क के विदेशों से जुड़े होने का भी शक है। राम मंदिर केस में चंपत राय समेत 3 पदाधिकारियों पर वकीलों का अल्टीमेटम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन ने कहा कि उनके सदस्य गिरफ्तार आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे। साथ ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से 3 दिनों के भीतर अयोध्या छोड़ने की मांग की है। वकीलों ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। रामपुर तिराहा कांड में 31 साल बाद 3 पुलिसकर्मियों को सजा। 31 साल पुराने रामपुर तिराहा कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। फर्जी हथियार बरामदगी का मामला दर्ज करने वाले तत्कालीन एसओ और 2 सिपाहियों को 1.5 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने तीनों पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि सजा सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। दुधवा टाइगर रिजर्व में अब मोबाइल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित। दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान अब पर्यटक, जिप्सी चालक और नेचर गाइड मोबाइल फोन साथ नहीं ले जा सकेंगे। वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नया नियम लागू किया है। अब जंगल के भीतर वीडियो बनाना और सोशल मीडिया के लिए रील शूट करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे वन्य जीवों की प्राकृतिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी और सफारी अधिक सुरक्षित रहेगी। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।